हेलो दोस्तों, मैं देव और देव वीडियो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की कल की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल भी कहा था आज फिर कहता हूँ, मार्केट के अंदर केवल एक चीज वर्क करती है जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट लेवल। जैसा कि आज आपको देखने को मिला होगा कि जैसे ही मार्केट आपका जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि भाई साहब 23,200 एक इंपोर्टेंट लेवल, और डाउन साइड की तरफ आपका जो लेवल है वो है 22,800 इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, एक अच्छा खासा फॉल डाउन साइड की तरफ नहीं होने वाला जब तक आपका ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा अप साइड की तरफ, उससे पहले एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आज मार्केट करता क्या है, मार्केट ओपन होने के साथ में आपका डाउनफॉल देता है। कारण क्या है, रीजन क्या है, फिर कहता हूं गौर से समझने की कोशिश करो। छोटी छोटी चीजें हैं जो मार्केट के अंदर हर रोज वर्क करती है, बट वही चीज है कि आपका ध्यान उन चीजों के ऊपर नहीं रहता है। जब मार्केट ने इस तरीके का फॉल दिया तो ये रही मार्केट की क्लोजिंग, जो है आपका 11 फरवरी का, 11 फेब का। ठीक है, ये आपकी 11 फरवरी की क्लोजिंग है। मार्केट यहीं ओपन होता है और इसी लेवल को एज फॉर रेजिस्टेंस मान करके मार्केट यहीं से आपका डाउन साइड की तरफ आ जाता है। उसके बाद में मार्केट के अंदर हमें यहां से वापस एक बुलिशनेस तेजी दिखाई देती है। मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ निकलता है। इस पूरी मूवमेंट को मैंने यहां से लेकर के यहां तक कैप्चर किया था। उसके बाद में मैं आपको मैसेज करता हूं कि भाई साहब इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, चले मत जाना, चले मत जाना। अगर आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर हो, वहां पर मैंने आपको मैसेज किया था कि 23,115 से लेकर के 23,133 23,133 का जो लेवल है वो इंपोर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है। और आपने देखा हो तो मार्केट इसी लेवल से आपका कंटिन्यू मार्केट सीधा डाउन साइड की तरफ आ जाता है और मार्केट सीधा लो लगाता है 22,950 के करीब का। तो मार्केट के अंदर ये वाली जो मूवमेंट थी ये भी जबरदस्त 170-80 पॉइंट की मूवमेंट हमें अप साइड से डाउन साइड की तरफ देखने को मिली। और जो आपकी ये वाली मूवमेंट थी ये बड़ी फास्ट मूवमेंट थी। जैसा कि मूवमेंट तो ये भी फास्ट थी, ये भी फास्ट थी। आज मार्केट के अंदर जबरदस्त मामले रहे दोनों तरफ, अप साइड डाउन साइड, फिर अगेन अप डाउन साइड। तो मार्केट के अंदर इस तरीके के मामले रहते हैं। मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ की है, एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ की है भाई साहब। मार्केट के अंदर आप इस वाले हिस्से को याद रखो, बस आप इस वाले हिस्से को याद रखो, इस हिस्से को भूल जाओ कि आज कोई मार्केट भी चला था। मार्केट कहां खड़ा है, मार्केट भाई साहब वहीं खड़ा है जहां पर कल खड़ा था। मार्केट वहीं खड़ा है जहां पर कल खड़ा था। आप इस हिस्से को भूल जाओ कि यहां मार्केट भी आया था। कल के मार्केट को अगर समझना है तरीके से तो आप इस नीचे वाले हिस्से को भूल जाओ कि आज मार्केट नीचे भी आया था, फिर कवर होकर ऊपर भी गया था। तो आपके लिए मार्केट कहां पर है, आपके लिए मार्केट कल की ही पोजीशन के अंदर मार्केट है। कल जहां मार्केट था आज भी वही मार्केट खड़ा है। तो अब सुनो सीधी सीधी सी कहानी, आज मार्केट जो कवर करके गया है ये गलती से चला गया। अगर ये फिर दोबारा अगर यहाँ नीचे की तरफ आ गया ना इस लेवल के आसपास, तो केवल कवर करके जाने लायक रहेगा नहीं है। ठीक है, और क्योंकि नीचे की तरफ से कल भी मैंने आपको बताया था कि 2020 से मार्केट एक गोल्डन ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और आज मतलब 5 साल हो गए तो उसी ट्रेड लाइन से बार बार हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई साहब मार्केट वहीं खड़ा है कल की रेंज के अंदर, तो आप इस रेंज को पकड़ के चलो। जो आपके लिए ये वाली रेंज है इसको भूल जाओ कि मार्केट यहाँ आया भी था। ठीक है, कल के लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल नोट कीजिए। कल के लिए आपके पास लेवल रहने वाला है 23,218, 23,218, 23,218 का एक इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ नहीं निकालेगा उससे पहले एक अच्छी खासी मूवमेंट होने वाली नहीं है। और जब तक मार्केट नीचे की तरफ 22,886 के लेवल को ना ब्रेक कर दे उससे पहले डाउन साइड की तरफ एक मूवमेंट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये तो दो लेवल है जो आपके लिए एक तरीके से सेफ ट्रेडर के लिए लेवल है, 23,218 और 22,886। अब मेरी बात सुनो, दो सेफ लेवल की हमने बात कर ली है और बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट आपका फ्लैट इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है। मान लीजिए कल के दौरान भी मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो गया, तो भाई साहब अप साइड की तरफ अगर ब्रेक करता है तो मार्केट अप साइड की तरफ 22,200 तक जा सकता है। मान लीजिए सपोज कीजिए आज का जो ये लेवल था जहां से मार्केट घूमा है, ये लेवल है 22,000 आपका 133 का लेवल। अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होकर के इस लेवल को अप साइड की तरफ निकालता है तो फिर मार्केट आपका जा सकता है 22,200। ठीक है,
इससे ऊपर उम्मीद मत करना अभी हाल फिलहाल। इससे ऊपर उम्मीद करने के लिए ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इससे यहां पर ज्यादा बड़ी उम्मीद करना मत, ठीक है। उम्मीद कब करना, उम्मीद करेंगे हम 22,282 की बात है, 22,282 82 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद में सोचेंगे कि मार्केट अब निफ्टी भी ऊपर भी जा सकती है। बाकी डाउन साइड का मामला सुनो, कल के दौरान 22,200 के आसपास मुझे पर्सनल मार्केट मिलता है तो मैं या तो मार्केट का नीचे की तरफ आने का वेट करूंगा या फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाए 22,260, ठीक है, 22,260 या फिर 265 के करीब, ठीक है। अगर मार्केट में मुझे यह मिलता है तो 22,285 के स्टॉप लॉस के सहारे मैं मार्केट को इस जगह मिलता है तो मैं शॉर्ट ही करना पसंद करूंगा। कारण क्या है, मैं इसे शॉर्ट ही करना पसंद करूंगा। अगर आप ओआई डेटा देखोगे तो वो भी इस तरीके के नेगेटिव बने हुए हैं कि हाल फिलहाल मामला जो बनेगा वो आपका थोड़ा सा डाउन पैनिक वाला मामला जो बन रहा है। ये जो 3 कैंडल बनी है ये पैनिक सिचुएशन के तहत ही बनी है आज मार्केट के अंदर, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। और आज अगर अब निफ्टी के अंदर, जैसे कि मैं आपको अपडेट भी कर रहा था, कल भी मैं आपको अपडेट कर रहा था टेलीग्राम के ऊपर कि भाई साहब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है, यहाँ से वो वहां से वो, समझदार को इशारा काफी रहता है। बाकी तो अब क्या ही कहे, नहीं तो अगर आपने आपने इन चीजों को समझा है और उनके ऊपर आपको कुछ बेस्ट करने को मिला तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ताकि हम इन चीजों को कंटिन्यू रख सके। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मामला हमें देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट वही है जहां पर कल खड़ा था। मार्केट ने जहां पर कल की आपकी क्लोजिंग की थी उसी जगह मार्केट खड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नीचे की तरफ ये वाला जो मामला है ना, इसको इस तरीके से लगा के रखना, ठीक है। ये आपके लिए एक ट्रेड लाइन का या फिर एक इस तरीके कह दूं कि आपके लिए एक बॉक्स पैटर्न की तरह वर्क करने वाला है। अप साइड की तरफ लेवल है आपका 49,800, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ जो आपका लेवल है वो है आपका 49,200। मार्केट कहाँ खड़ा है, मार्केट खड़ा है आपका 49,500 के ऊपर। या तो 250-300 पॉइंट अप साइड की तरफ जाकर के इस लेवल को ब्रेक करे या फिर 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ आकर के इस लेवल को ब्रेक करता है तो अगेन मार्केट आपका 49,000 भी आएगा और उसके बाद में 48,800 भी आएगा। और अगर आज के लेवल को, इस लो को निकालता है तो उसके बाद में चले जाएंगे भाई साहब इसके अंदर जबरदस्त वाले फटकारे, फिर ये आ जाएगा नीचे की तरफ बाबू भैया 48,400 और उसके बाद में 48,200। सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ विचार करना नहीं है। बाकी मैं आपको एक बार निफ्टी के चार्ट के ऊपर वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आएगी मार्केट के अंदर आखिर हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए मार्केट के अंदर मार्केट आपका इसी लेवल से गया था, आज से पहले इसी लेवल के आसपास से गया था। दो चीजें वर्क करती है, मार्केट अपने लाइफ के अंदर किसी लेवल से अपसाइड की तरफ जाएगा तो एक बार उसे रिटेस्ट करने जरूर आएगा, ठीक है। या फिर मार्केट अप साइड से डाउन साइड की तरफ इस तरीके से आ रहा है तो अगेन मार्केट वापस अगेन जाकर के इस लेवल को रिटेस्ट करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा। फिर आप इन चीजों को 5 मिनट के ऊपर भी ऑब्जर्व कर सकते हो, 15 मिनट के ऊपर भी कर सकते हो, वन डे के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो, 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो। और मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं जी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। देखिए आज 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं आपको कई सारी चीजें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका मार्केट निकला कहां से था, आपका मार्केट अपसाइड यहां से निकला था ना, यहां से निकलने के बाद वापस मार्केट यहीं पहुंचा ना, नहीं पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये बताओ। मार्केट ने आपके इसी लेवल को रिटेस्ट किया ना, नीचे की तरफ से गिरा उसके बाद में रिटेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि यार इस निफ्टी के चार्ट के अंदर जो ये कप पैटर्न बना है, साथ में ये एक हैमर कैंडल आपका कप विथ हैंडल का, आपका कप विथ हैंडल पैटर्न बनता है। और अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करते हैं तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी, एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। बट फर्स्ट रिटेस्ट कहां से होगा, फर्स्ट रिटेस्ट यही होगा जो लेवल है आपका 23,260-65 के करीब का। इसलिए मैं आपसे कह रहा था 23,265,
और इन चीजों को आपको मैं और भी तरीके से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और तरीके से बता दूं कि मार्केट जब भी अपने किसी लेवल को रिटेस्ट करता है, जैसे कि सपोज कीजिए मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल से निकला था, इस लेवल से निकला, अपसाइड की तरफ गया, अपसाइड की तरफ जाने के बाद वापस रिटेस्ट कर रहा है, लो आ रहा है ना यहीं पर। अब मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ आ रहा है, वापस हो सकता है मार्केट किसी दिन इस लेवल को वापस अगेन रिटेस्ट करे, बट उससे पहले हो सकता है डाउन साइड की तरफ भी चला जाए। एक्चुअली ये चीजें होती है, बट कब होगी ये कंफर्म नहीं है ना। चीजें तो होती है, देखिए चीजें तो होती है, बट कब होगी ये चीजें कंफर्म नहीं है ना, ये चीजें कंफर्म नहीं है। बट मार्केट के अंदर रिटेस्ट वाला फॉर्मूला वर्क करता ही करता है। तो आज के वीडियो में इतना था, संभल कर काम कीजिए। मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट करने लग गया, कारण क्या है, क्योंकि मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने लग गई है। और पैनिक सिचुएशन का मामला एक चीज और ध्यान रख लीजिए, 22,800 का लेवल अगर टूटा तो उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ 22,500 जाने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं तो पर्सनल इस लेवल का इंतजार कर रहा हूं, एक बार जाए कलेस कटे साड़ा। रियलिटी में मैं नहीं, कहीं सारे ट्रेडर इस लेवल का इंतजार कर रहे हैं। कारण क्या है, देखो मार्केट के अंदर नया पैसा कब डालेंगे भाई, मार्केट के अंदर जो ट्रेडर है वो नया पैसा कब डालेंगे, या तो मार्केट नीचे की तरफ आके 22,500 के लेवल को एक बार रिटेस्ट कर ले और यहां से फिर अपसाइड की तरफ मूव बनता है, तो लोग यहाँ 22,500 के आसपास में मार्केट के अंदर फ्रेश बाइंग करना पसंद करेंगे। समझ में आई बातें। या फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के 23,800 को निकाले, तब जाकर के लोग डरते डरते मार्केट के अंदर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ फ्रेश बाइंग का मामला बनाएंगे। तो अब हमें अगर तेजी देखनी है मार्केट के अंदर, तो इस लेवल के नीचे देखेंगे, इस लेवल के आसपास मार्केट आए, निफ्टी एक बार आए, तो यहाँ लोग नई फ्रेश एंट्रियां बनाना पसंद करेंगे। ठीक है, और उनका एसएल ज्यादा बड़ा नहीं होगा, उनका एसएल रहेगा भाई साहब ये वाला। ठीक है, ये टूटते ही फिर वो निकल जाएंगे, और उनके निकलते ही तो फिर तो सब कुछ निकल जाएगा मार्केट का। तो इसलिए कह रहा हूं भाई, क्लेस कटे एक बार मार्केट आए और बस इसको खत्म करे कहानी को, 22,500 रिटेस्ट करे और सीधा अपसाइड की तरफ चले। अब मैं आपसे ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 22,500 एक बार रिटेस्ट करे, कारण क्या है जी, कारण क्या है 22,500 के ऊपर ऐसा क्या है जिसको मार्केट को रिटेस्ट हमें कराना ही कराना है। ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसा क्या है जिसको रिटेस्ट कराना ही कराना है। जैसे कि मैं भी आप थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मार्केट आता है जी, मार्केट आता है अपने लो को रिटेस्ट करने, कोई सा भी एक लो, क्या पता 22,500 के बाद में मार्केट इसको रिटेस्ट करने आ जाए। बताओ, कोई कुछ कह सकता है? 21,500 आ जाए, बोले भाई साहब एक मुझे लेवल नीचे भी दिख रहा है, इसको भी टेस्ट नहीं किया मैंने कभी, वापस घूम के, तो क्या पता मैं इसी को टेस्ट कर लूं, तो क्या पता है ये भैया इसी को टेस्ट करने आ जाए। तो ये मामले देखो, मार्केट टेस्ट करता है आपके पिछले लेवल को, जैसे कि आज इस पिछले आपके वीक वीक वाली कैंडल को मार्केट ने टेस्ट किया, ये वीक का चार्ट है, जैसे रिटेस्ट किया है ना, तो इस तरीके से मार्केट रिटेस्ट करता है। तो क्या पता मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने आ जाए। ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल अगर आपको याद हो तो 3 जून को, 3 जून के दिन, 1 जून या 3 जून के अंदर 2024 के अंदर आपके सेंट्रल के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उस दिन मार्केट के अंदर ये फॉल आया। उस दिन बीजेपी की हालत थोड़ी टाइट थी। बीजेपी का भाई साहब सुबह सुबह जो रिजल्ट आ रहा था वो बड़ा जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा था, तो इस वजह से ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे थे। तो आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।